प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया।
इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। अपने हाथों को उठा के गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे। यस लॉर्ड, प्रभु आपने हमारे जीवन के आशीषों से भरा है परमेश्वर। प्रभु आपने हमारा जीवन के असीम अनुग्रह से भरा है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए। प्रभु चाहते हैं आज सुबह से लेके जब तक ये आराधना चले परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पे होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हर एक बातों के लिए। आगे की आराधना को आपके हाथों सौंपते हैं, दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार अपने अगल बगल वाला देख के वो जोर से बोल सकते हैं, जय मसीह की, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपने अगल बगल वाले सभी को ना। हम जब यहाँ उपस्थित हैं, हम सिर्फ अपने खुद की आराधना करने, लेकिन हम एक साथ आराधना कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। गीत ऐसा कहता है, प्रभु का आनंद जो है वो हमारा बल है, आमीन, हालेलुया। हमारा बल उसका आनंद है, उसका उत्साह है जो हमारे साथ में है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ में प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाता हूँ यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। मैं चाहता हूँ जब ये गीत गा रहे हैं आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में गाए, है ना। मैं चाहता हूँ सिर्फ ऐसे ही नहीं कि हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन आनंद के साथ, खुशी के साथ गीत को गाएंगे। फिर से एक बार, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ। और एक बार, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। गाता हूँ यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है। तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही। आई थोड़ा नाच करके इसलिए नाचता हूँ, गाता हूँ, झूमता हूँ यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। साथ में करेंगे वो
चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिला, फिर से एक बार, पानी पे चलता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है सिखाना, यीशु है सिखाना, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, मैं चाहता हूँ जब जय जयकार कर रहे हैं, आइए आनंद के साथ में, है ना, एक साथ करेंगे, उछलते हुए करें, आनंद के साथ में करें, जैसे दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, आइए आनंद के साथ में, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। फिर से कौन है, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है सिखाना, यीशु है सिखाना, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, फिर से एक बार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। क्रूस को उठाया है, क्रूस को उठाया है, फिर से क्रूस को हरा, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसने हार पाया है, अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है सिखाना, यीशु है सिखाना, करो जय जयकार, तो 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 करो जय जयकार। हालेलुया। आइए कुछ और गीतों गा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर जो महान परमेश्वर, वो परमेश्वर जो स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। इस गीत को गाइए, कितना महान है परमेश्वर। हालेलुया। जो ताली में गए, कितना महान है प्रभु जिसकी हम सेवा करें, कितना महान है प्रभु जिसकी हम सेवा करें। सब तो संप्रीति उसकी महिमा गाए, कितना महान है प्रभु, कितना महान है प्रभु
कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते कितना महान परमेश्वर। आइए ताली बजाते हुए, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते। आओ झूमो नाचे गाए हम, आओ झूमो नाचे गाए हम, आओ झूमो नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर आओ हाथों को उठाए हम, आओ हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करते। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते। आओ तालियां, आओ तालियां बजाए, आइए ताली भी आते हुए, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते। आखिरी बार, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। हालेलुया। आइए जो दस परमेश्वर की हम ताली बजाते हैं। सच में परमेश्वर महान है, जीवित है। आमीन। इस गीत को गाएंगे फिर से। एक नया गीत है जो हम कई बार हमने गाया है यकीन तुझ पे खुदा। हालेलुया। उस परमेश्वर पे हमारा यकीन है जो जीवित है, जो हमारे संग साथ है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। साथ में है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। फिर से है यकीन तुझ पे खुदा, तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। चाहे मैं गुजरूं और की वादियों से, कोई बला से ना डरूंगा। चाहे मैं गिरूं, चाहे गिरूं मैं तेरो मुसीबत से, मुझको कोई गिरा न सके। चाहे मैं गुजरूं, चाहे मैं गुजरूं और
भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी मेरे भवन में सदा मेरी भलाई करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी मेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। Yes, Lord. प्रभु आपकी करुणा आपकी भलाई जीवन भर, प्रभु वचन कहता है जीवन भर मेरे संग साथ रहेगी। Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, धन्यवाद. Hallelujah. प्रिय वचन ऐसा कहता है कि हम ही है जो परमेश्वर के कलीसिया है। हालेलुया। हम ही है जो परमेश्वर का घर है जहाँ परमेश्वर वास करता है। Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, मैं हूँ क्रिस्त का महिमा मंडली। फिर से मैं हूँ महिमा मंडली। अपने हाथों को उठाएं प्रभु। मैं हूँ क्रिस्त का महिमा मंडली। फिर से एक बार क्रिस्त का मैं ही हूँ यीशु का शरीर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर, मैं ही हूँ यीशु का शरीर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर। बस एक बार गाएंगे सारे। मैं हूँ क्रिस्त का महिमा मंडली। से मैं हूँ क्रिस्त का महिमा मंडली। मैं ही हूँ परमेश्वर का घर, मैं ही हूँ। प्रभु हम आपके शरीर है, यीशु का शरीर, जिसमें ही हूँ आपका घर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर। आइए फिर अपने हाथ उठा करके यहाँ प्रभु मैं हूँ वो आपका शरीर, प्रभु मैं ही हूँ वो घर जिसमें आप बसते हैं परमेश्वर। अपने हाथ उठाकर आइए उसके आराधना में खो जाए, आइए उसके शरीर में आपके शरीर में यीशु को बुलाए। यस लॉर्ड हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। मैं हूँ अंधियारों में ज्योति फैलाने तो मंडली। मैं हूँ अंधियारों में
ही हूँ परमेश्वर का घर, मैं ही हूँ यीशु का शरीर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर, फिर से मैं ही हूँ यीशु का शरीर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर। हाँ मैं हूँ क्रिस्त का महिमा मंडली। इस लॉर्ड हम हैं। हाँ मैं हूँ यीशु का महिमा मंडली। अपने हाथों को उठा कर मैं ही हूँ यीशु का शरीर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर, मैं ही हूँ यीशु का शरीर, मैं ही हूँ परमेश्वर का घर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। ओ करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा हालेलुया, Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, Lord. Yes, Lord. हालेलुया, महान प्रभु। आइए हम इस परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर वचन हम लोग की मन भंग हो जाए और परमेश्वर की ज्ञान, बुद्धि और समझ हमारे बीच में रहे। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ उस सुंदर समय के लिए और इस सौभाग्यता के लिए। तूने हम लोग को बुलाया है अपने पुत्र के सौभाग्यता में तेरी आत्मा के द्वारा। पिताजी, हम सबको अपने वचन से तृप्त कर और अपने ज्ञान से प्रभु जी परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रभु जी जितने दिन इस पृथ्वी पर रहें हम लोग तेरी ज्ञान, रोशनी और नमक बन कर के रहने पाएँ। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन खोलेंगे और आज हम लोग जो है एक विशेष वचन को देखेंगे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस जगत में आए अपने पिता के योजना लेकर के और हमारे उद्धार के लिए। हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा का सृष्टि की और वे परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दिए, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार पूरे समय नहीं चलने पाए
और उनके बीच में पाप हुआ। पाप के द्वारा जो है मनुष्य का पतन हुआ, मनुष्य का पतन, मनुष्य का फॉल। वो फॉल भयानक फॉल था। हम लोग हर चीज से गिर गए, हर चीज से। और परमेश्वर जो हमारी सृष्टि करता है, एक माँ बाप जब अपने बच्चों को बुरे हाल में देखते हैं तो वो कोशिश नहीं करते उसका निंदा करने के लिए या उसको और दबाने के लिए, बल्कि उनका प्रयास होता है कैसे इसको दोबारा उठाएं। और परमेश्वर पिता जो हमारे पिताओं का पिता है, उन्होंने यही प्रयास किया। उस दिन से उसने आरंभ किए कि कैसे मनुष्य जाति को हम दोबारा अपने रिश्ते में लाएं, और जो पाप हुआ हम कैसे उसको दोबारा पुनः स्थापित करें। हाउ शुड आई सेव मैन, रिडीम मैन, रिडीम, रीडीम। ये वर्ड रिडीम, रीअरेंज, ये सब री मने टू डू अगेन, और एक बार करना। री मने दोबारा करना। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, और हम लोग के अंदर में पाप नहीं थे, लेकिन जब पाप हमारे अंदर में प्रवेश किए, परमेश्वर हम लोग को दोबारा रिडीम करने पड़ा। मने कि एक मूल्य चुका करके परमेश्वर ने हम लोग को दोबारा अपनी संगति में लाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे बीच में समय के परिपूर्णता पर इस धरती में प्रवेश किए, और उन्होंने हम सबको बचाएं उस पाप के मार्ग से, नरक से। और उन्होंने हम सबको समझाएं कि हमारे विरोधी एक ही है, एक ही है, आपके पड़ोसी नहीं, वो दुष्ट जिन्होंने परमेश्वर के साथ बगावत की है। ही इज आवर मेन एनिमी। आपको अपने मेन विरोधी को पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहां वहां हम लोग जो है भटक जाएंगे। यहां पर हम देखते हैं आज के मुख्य वचन है कि पर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू, द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रेशियस मने बहुमूल्य, प्रेशियस मने कि जो चीज का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है। यू cannot pay back for the gift given to you. आप उसकी कीमत दोबारा वापस नहीं चुका सकते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे बड़े काम हमारे जीवन में किए, परमेश्वर के पुत्र के बहुमूल्य लहू। आइए जो है हम जो है वचन देखेंगे। 1 पत्रस 1 अध्याय 17 से 21 पद। 1 पत्रस 1 Peter chapter 1 verses 17 to 21। कोई हिंदी में पढ़ लीजिएगा।
Amen. ऐसे लिखा है, if you call on him as father, यदि हम उसको पिता पुकारते हैं, who judges impartially, जिसके न्याय निष्पक्ष रहता है, निष्पक्ष, no partiality, है ना, जो निष्पक्ष जो है न्याय सुनाता है, अकॉर्डिंग टू ईच वंस डीड्स, हमारे कार्य के अनुसार वो निष्पक्ष न्याय करता है। कंडक्ट योर सेल्फ विथ फियर, तू हम अपने जीवन को जो है उसके प्रति भय योग्य रूप से अपने जीवन बिताएं, थ्रू आउट द इंटायर ऑफ योर एग्जाइल, knowing that you were redeemed from the futile ways inherited from your forefathers, ये जानते हुए कि हम जो है पूर्ण स्थापित, हम लोग को पूर्ण उद्धार हुआ है, हम लोग को पूर्ण स्थापित किया गया है हमारे पूर्वजों के पापों से, हमारे बाप दादाओं के पापों से, जो जानते थे वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। यहां पर लिखा, inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, और हमको जो है वापस खरीदा गया है ना ही सोने और चांदी के साथ। सोने और चांदी जो है वो समय के अनुसार वो अपने वैल्यू और वो जो फ्रिक्शन के अनुसार, इरोजन के अनुसार वो छोटे होते जाता है और उसके वैल्यू टोटली घट जाता है। आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में सोने की वैल्यू प्रति रोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है। सोना का वैल्यू कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन द ब्लड ऑफ जीसस हैज फिक्स्ड वैल्यू, अनफ्लेंचिंग, इट डज नॉट गो अप एंड डाउन। यीशु मसीह के लहू स्टॉक मार्केट के जैसे ऊपर नीचे नहीं होता, उसका वैल्यू है फिक्स्ड। The most powerful thing in the universe, इस भूमंडल के सबसे बहुमूल्य चीज है यीशु मसीह के लहू से। और इस ज्ञान के पूरी रूप इस ज्ञान को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा का सहयोग होना है, आपको समझाने के लिए कि हाउ प्रेशियस इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। You cannot, हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के सही महानता कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा हमें उसे नहीं समझाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छा है कि हम जाएं, क्योंकि जो सहायक आएगा वो तुम्हें सब सच्चाई में प्रवेश करेंगे, वो मुझसे लेकर के तेरी और देंगे और वो मेरी महिमा कराएंगे। यीशु मसीह के लहू का वैल्यू और उसके अनमोल वैल्यू जो है केवल पवित्र आत्मा हम और आपको समझा सकते हैं। हम लोग जो है यीशु मसीह के लहू बचपन से सुनते आए हैं। वो मुझे कई लोग को और मुझको तो 23 साल 30 इयर्स तक प्रभाव भी नहीं किए। कुछ लोग तो पूरे जीवन भर यीशु मसीह के लहू तो उन लोग नाम लेते हैं, लेकिन उसका पूरा ग्रेविटी और उसके महत्व मरते दम तक नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह के लहू ने उनके लिए क्या किया। You need the anointing of the Holy Spirit to explain to you the greatest gravity and depth and meaning of the blood of Jesus. Or you may never understand. यहां पर लिखा है, पतरस लिखता है, पतरस एक ऐसे व्यक्ति है जो हमारे और आपके जैसे हम लोग कमजोरी से भरा हुआ था। उससे प्रभु के साथ जो है वो पुनरुत्थान के बाद प्रभु से उसके प्रेम उसी समय आरंभ हुआ। Peter started loving Jesus more only after resurrection. जब उन्होंने महसूस किए कि हम क्या किए, उन्होंने नाव से छलांग लिए और तैर करके उसके पास गया, बोला कि माय लॉर्ड एंड माय गॉड। उसके बाद पतरस यहां पर लिखता है कि हम जो है चांदी और सोने से खरीदे नहीं गया है, जिसके वैल्यू
कुछ नहीं है। अंतिम दिनों तो वचन कहता है तुम्हारे सोने तो खाई से भरा हुआ है, सोने के वैल्यू कुछ नहीं है। अब हमको बताइए, जो व्यक्ति बहुत सीरियस है हॉस्पिटल में, क्या सोने देख करके उसका चंगाई हो सकता है? इट इज सो वैल्यूएबल, कितना कॉस्टली उसका चंगाई हो सकता है? नो। लेकिन एक चीज बचा सकता है, यीशु मसीह के लहू। यीशु मसीह के लहू उसको जो है ये जो है नाशवान दुनिया से उठा करके एक प्योरिफाइड किंगडम में एकदम उसको प्रवेश कर सकते। नाशवान दुनिया से इट कैन टेक हिम टू एन इम्पेरिशेबल किंगडम, एन एवरलास्टिंग किंगडम, एन इटर्नल किंगडम। एक युगानुयुग जो है स्थान में प्रवेश कर सकता है यीशु मसीह के लहू। आइए हम जो है और कुछ पदों को हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह के लहू ने क्या किया। उसके बाद 19 में लिखा है, बट विथ द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस लाइक दैट ऑफ अ लैम विद अ ब्लेमिश और स्पॉट। हम लोग को बचाए गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। गॉड्स ओनली सन, परमेश्वर के एकलौते पुत्र के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, जिसमें ना ही दाग है ना ही कोई त्रुटि, जिसमें कोई दाग नहीं है ना ही कोई त्रुटि। उसके बाद हम देखते हैं, हु थ्रू हिम आर बिलीवर्स इन गॉड। हम लोग यीशु मसीह के द्वारा हम लोग विश्वासी बन गए हैं पिता का। हम लोग यीशु मसीह के द्वारा विश्वासी बन गए हैं। Who raised him from the dead? किसने यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठाया? पिता। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठाया। He raised his son from the dead. पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु में से जी उठाया। Who raised him from the dead and gave him glory. और किसने यीशु मसीह को महिमा दिए? पिता ने यीशु मसीह को महिमा दिए। ऐसे महिमा दिए हैं कि उसके नाम सुनते ही हर एक व्यक्ति जो अपने विवेक में है उसका घुटना टेकना है। जो भी व्यक्ति अपने विवेक में है, अपने समझ में है, उसका घुटना टेकना है। और यदि वो घुटना टेकते नहीं हैं तो वो जानबूझ करके एक बगावती बन रहा है। किसके प्रति बगावत? एक लौते परमेश्वर के प्रति बगावत। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के प्रति बगावत करना। You have to kneel before the Son of God because He is Lord. If I like it or I don't like it, यदि हम उसको पसंद करें या ना पसंद करें, कोई प्रभाव नहीं होता है। यीशु मसीह के नाम सुनते ही मेरे घुटने टेकना है। और यदि वो टिकता नहीं है, वो घुटने टेकता नहीं है, आप अपने मन से बातें करके और उसको समझाइए और अपने मन से कहो घुटने टेको, क्योंकि तुम सबसे सामर्थी नाम को सुन रहे हैं, सबसे सामर्थी नाम। उसके बाद वचन कहता है, and give glory to him so that your faith and hope are in God, ताकि हमारे विश्वास, यीशु मसीह के द्वारा हमारे विश्वास और हमारी आशा परमेश्वर पर टिका हुआ है। और परमेश्वर क्या है? एक चट्टान। एक चट्टान हिलता नहीं है। एक चट्टान हिलता नहीं है। देख मैं सिय्योन में एक चट्टान छोड़ा हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं डगमगाएगा। वचन कहता है। उसके बाद हम देखते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने कहा लोगों से कहो कि एक मेमना लेंगे, हर एक परिवार एक मेमना लेंगे, उसको वध करेंगे, और बाकी कहानी हम जानते हैं, उसके लहू हम लोग के चौखट पर डालना है। उस दिन मृत्यु का दूत आएंगे, जहां पर लहू पाएंगे वहां से वो पास ओवर करेंगे। ही विल नॉट एंटर बट पास ओवर। ये लहू मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है।
और इसी के कारण से हम लोग बचाए गए हैं। और मूसा ने कहा कि हर एक परिवार एक मेमना लेगा, और जो छोटे परिवार है वो एक साथ आकर के वो एक मेमने का वध कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा यीशु मसीह ने कहा है नो नीड। जब सुलेमान ने मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्होंने लाखों की संख्या में उन्होंने मेमना का वध किया। देयर वाज अ रिवर ऑफ ब्लड, एक लहू के नदी था, ताकि वो मंदिर जो है पवित्र हो जाए, परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करे। लेकिन आज यीशु मसीह ने कहा देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं लाखों मेमनाओं का बलि चढ़ाने के लिए। मेरे चेले, मेरे सब चेले जो जगत में हैं वो एक ही परिवार के हैं, इसलिए एक मेमना वध होगा। हम सब एक ही परिवार में बुलाए गए हैं, आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। वी आर कॉल्ड टू बी वन फैमिली ऑफ गॉड, एंड सो देयर इज ओनली वन लैम्ब, एंड दैट इज द लैम्ब ऑफ गॉड। हम लोग सब एक परिवार का है, इसलिए जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं, हम लोग सब एक परिवार के हैं। हम काले क्यों ना हो, गोरे क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हम एक परिवार के हैं। और उस एक परिवार के लिए केवल एक ही मेमना काफी है, जो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। वो मेमना के लहू से हम सब बचाए गए हैं, हम सब बचाए गए हैं। आपको याद होगा जब भी सरकार एडवर्टाइज करता, वो कहता है पोलियो के बारे में, एक बूंद, वन ड्रॉप। यीशु मसीह के एक बूंद के लहू आपके जीवन के तमाम पापों के वायरस को साफ कर देता है, जैसे साफ कर देता है। उसके एक बूंद लहू, जब भी आप कटोरा को उठाते हैं और अपने ओंठों में लगाते हैं, यू आर ड्रिंकिंग, आप जो है परमेश्वर के इकलौते पुत्र के पवित्र और शुद्ध लहू को पी रहे हैं, जो हमारे अंदर में जाकर के हमारे लहू को शुद्ध कर देता है सब पापों से। हमारे हड्डी हमारे शरीर में चलता नहीं है, हमारे मसल्स हमारे शरीर में नहीं चलता है, हमारे लहू प्रति 23 सेकंड में हमारे पूरा बदन में जो है वो घूमता है। वही एकमात्र चीज है जो हमारी आंख से लेकर के पांव तक हमारे लहू चक्कर लेता है। यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम जो है हर रूप से हम जो है पवित्र बने, सैंटिफाइड हो जाएं। परमेश्वर अपने पुत्र के लहू से हमें रिडीम किया है। रिडीम का अर्थ है जो चीज आपका है लेकिन किसी कारण से आप खो देते हैं और दोबारा आपको उसको खरीदना है, मूल्य दे करके खरीदना है। यीशु पिता ने मूल्य दिया। वो मूल्य क्या था? उसके पुत्र के पवित्र लहू। वी हैव बीन रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। इसलिए पासवान जब भी प्रभु भोज के दिन में प्रभु भोज बांटते हैं, वो आपको जो वचन सुनाते हैं प्रोत्साहन का और सावधानी का भी, वर्ड्स ऑफ इंकरेजमेंट एंड वर्ड्स ऑफ वार्निंग ऑल्सो। सचेत हो जाओ कि यदि तुम गलत रूप से इस प्याला में भाग लेते हैं। और वचन कहता है कि जब हम यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, बाइबल कहता है देयर इज नो लाइफ विदाउट जीसस क्राइस्ट।
हमारे जीवन, हमारी जो है, हम एक प्राणी की जैसे घूमते हैं लेकिन हमारे जीवन नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के चेले बनते हैं और उसके लहू में भागी लेते हैं तो उसके जीवन हमारे जीवन में प्रवेश करता है और उसके समान हम जीने शुरू करता है। That is why God sent His Son. उसके लहू हमारे लिए बहाने के लिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर ने जो हमें बनाए पाप के द्वारा खो गया, उसके बाद दोबारा कीमत देख करके फिर मोल लिए। कभी कभी लोग किसी चीज को खो देते हैं, जमीन को खो देते हैं और उसके बाद किसी और का हो जाता है, फिर उन लोग को पैसा दे करके उन लोग को खरीदने पड़ता है तो उन लोग बहुत कुड़कुड़ाता है, बहुत कुड़कुड़ाता है, ये मेरी ज़मीन है, हमको दोबारा खरीदने पड़ रहा है। परमेश्वर ने नहीं कुड़कुड़ाया। He did not grumble. उसने नहीं कुड़कुड़ाया, उसने प्रेम के खातिर अपने पुत्र को भेजा, आपको और मुझको अपने लहू के द्वारा वापस लाने के लिए। परमेश्वर तरस रहे थे हमारे और आपके संगति के लिए। नेक्स्ट वचन को हम लोग देखेंगे। पहले चीज हम देखें, पाप में हमेशा धोखा होता है। किसी भी प्रकार के पाप, याद रखिएगा, सिन इज डिसेप्शन। और सिन आपको बहुत बहुत ये जो है आकर्षित करने वाली चीज, लोभावने वाली चीज आपके सामने रखता है। पाप आपके सामने लुभावने वाली चीज रखता है, लेकिन जब आप उस पाप में प्रवेश करेंगे आप देखेंगे लास्ट में आपको मृत्यु हो रहा है। यू आर डाइंग। पाप एक धोखे हैं, किसी प्रकार के पाप धोखे हैं। एवरी टाइप ऑफ सिन इज डिसेप्शन। हर एक प्रकार के पाप जो है हमको धोखा देता है। ऐसे कोई पाप नहीं है इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर ऐसे कोई पाप नहीं है जो आपको धोखा से मुक्त मिलेगा। हर प्रकार के पाप में धोखा है। वो लास्ट में आपका चैन, आपके सुख, आपके शांति, आपके भाईचारा प्रेम, आपके कैरेक्टर सब आपसे छीन लेंगे और आपको जो है एक ऐसे नमक के समान छोड़ देंगे जो रौंदने के काबिल है। आपके अंदर में कोई नमक नहीं रहेगा, मेरे अंदर में कोई नमक नहीं रहेगा। वी विल बिकम वैल्यूलेस। हमारे कोई मूल्य नहीं रहेगा जब हम पाप करते हैं। एक पापी व्यक्ति और पाप सब प्रकार के गलत चीजों को हमारे शरीर के अंदर में लाता है, हमारे वातावरण में लाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, sin always makes big time offer. It carries away the heart and destroys everything. Sin brings death. मृत्यु, पाप जो है मृत्यु लाता है। हम यीशु मसीह के लहू के बिना हम लोग के कोई जीवन नहीं है, कोई जीवन नहीं है। You have no life without Christ. यीशु मसीह के बिना हम जी नहीं पाएंगे, हम सही शांति चख नहीं पाएंगे। सही शांति है चारों ओर में आपके पास। आपको याद है उस वचन को, जब परमेश्वर ने न्याय भेजा मिस्र में, चारों ओर अंधकार था लेकिन गोशेन में उजाला था। चारों ओर अंधकार था, गोशेन में उजाला था। परमेश्वर ऐसे करता है, आपके चारों ओर विपत्ति रहेगा लेकिन आपके अंदर यदि परमेश्वर के प्रेम रहेंगे, आप इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, इतने शांति से भरा हुआ रहेगा जैसे कि आपका काम हो गया है और कुछ आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। That is the confidence that comes from the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस तरह का जो है सामर्थ आता है, उस तरह का शांति आता है।
जो आपके विरोधी भी आपसे छीन नहीं सकते हैं या उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू अनमोल है। आइए हम जो है दूसरा वचन को देखेंगे। रोमियो के पुस्तक, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 और 8 पद, कोई जल्दी से पढ़ लीजिएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। 9 का भी। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का अर्थ है उचित ठहराना। हम लोग अउचित थे, मैंने हम लोग योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू बहने के बाद हम परमेश्वर के साथ उचित संबंध दोबारा स्थापित हुआ। उचित संबंध, करेक्ट रिलेशनशिप with God was established। परमेश्वर के साथ उचित संबंध हमारे स्थापित केवल हुआ जब उसके पुत्र का बलिदान हुआ और उसके लहू बहा हमारे पापों के खातिर। यहां पर जो है माने कि कभी कभी लोग जो है हम लोग किसी काम को करते हैं या हम झूठ बोलते हैं और हम जो है हमको लगता है कि मैंने इतना अपराध किया, मैंने झूठ बोला। कभी कभी जो है जब प्रभु भोज के दिन में है और पूरे रूप से हम लोग जो है पाप स्वीकार नहीं करते हैं और बाई चांस हम लोग प्रभु के मेज में शामिल हो जाता है, तो दिन भर जो है वो बात आपको सताएगी कि तूने पूरे रूप से पाप स्वीकार नहीं किया और तूने परमेश्वर के देह में भाग लिया। गिल्ट फीलिंग, गिल्ट। जब आप कोई अपराध करते हैं तो आपको जो है ये महसूस होगा कि मैं गलत किया हूं। लेकिन यीशु मसीह के लहू बहने के बाद वो जो है भावना यीशु मसीह ने विश्वासियों से निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास आशा है उस महान लहू के द्वारा हमारे टोटल गिल्ट, हमारे टोटल जो है जो हम अपने आप को अपराधी ठहराते थे वो मिटाया गया है। यीशु मसीह ने मिटा दिया और उसने कहा नाउ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद द फादर। तू पिता के साथ तेरे रिश्ता दोबारा स्थापित हुआ है। तुझे जो है अपने आप को नीचे दृष्टि से देखना नहीं है। तुझे नीचे दृष्टि से देखना नहीं है। मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है और दोबारा तुझको अपने स्टेटस वापस कर दिया है। मैंने आपको, जो तुम आदम वाटिका में खोए थे, मैंने अपने लहू के द्वारा, मेरे लहू बहने से मैंने उस पद आपको वापस कर दिए हैं। आप यीशु मसीह से मिलाप कर सकते हैं। यू कैन मीट गॉड। हमारे तमाम गिल्ट हटा देता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। कभी कभी हम लोग गलत काम करते हैं और ना ही हम लोग यीशु मसीह को कहते हैं और हम लोग ना ही जिसके प्रति हम लोग गलत किया है उसको सॉरी नहीं बोलता है, और हम लोग सोचते हैं कि समय के अनुसार ये सब जो है भूला जाएगा और ये सब जो है खत्म हो जाएगा। वेरी सॉरी, ऐसे नहीं होता है। यीशु मसीह परमेश्वर के राज में देयर इज समथिंग कॉल्ड रिपेंटेंस। परमेश्वर के राज में पश्चाताप नाम के एक चीज होते हैं। पश्चाताप जो है हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ दोबारा स्थापित करता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने मेमना का वध किया और हम सब एक परिवार के हैं। यू हैव टू
आप जो है, यदि हम एक दूसरे के प्रति गलत करते हैं, यदि हम दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, हम दूसरे के प्रति निंदा करते हैं, दूसरे के प्रति जो है हम उसके जो है उनके नाम को बदनाम करने का चेष्टा करते हैं, आपने पिता के प्रति पाप किए हैं और अपने पड़ोसी के प्रति पाप किया है। आप जो है क्षमा मांगना है। परमेश्वर आपके गिल्ट को हटा देगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया। माने कि परमेश्वर दोबारा हमारे रिश्ता को उचित किया। He justified us कि अभी you can come to the Father through my name। मेरे नाम से तुम पिता के सामने में आ सकते हो। मेरे नाम से तुम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग सकते हो पिता से। मेरे नाम से तुम तमाम जो गलती है अपने जीवन को टोटली सुधार सकते हो, क्योंकि मैंने अपने लहू बहाया तुम्हारे खातिर अपने लहू बहाया। वचन कहता है एक प्राणी के जीवन उसके लहू में है, एक प्राणी के जीवन उसके लहू में है। योर लाइफ इज इन योर ब्लड। और यीशु मसीह के जीवन उसके लहू आपको और मुझको दिया गया है। वी हैव फेलोशिप विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी टेक द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू, नहीं तो हमारे और यीशु मसीह का कोई रिश्ता नहीं है। वो सैक्रिफाइस मेरे लिए बनाया गया है, वो सैक्रिफाइस हमारे लिए किया गया था। यीशु मसीह ने कहा, आई हैव नॉट कम फॉर द राइचियस। मैं धार्मिक जन के लिए नहीं आया हूं, पापियों के लिए। हमारे जैसे लोग, हम सब के जैसे लोग के लिए यीशु मसीह उपलब्ध है। और उसके लहू में इतना सामर्थ है कि वो तमाम जो है आपके जीवन को नया बना सकता है। एब्सोल्युटली न्यू, बॉर्न अगेन माने, याद रखो यीशु मसीह और निकोदेमुस के वार्तालाप को। निकोदेमुस ने उनसे कहा कि कैसे हो सकता है, हाउ कैन अ मैन बी बॉर्न अगेन। यीशु मसीह के लहू से, उसके बलिदान के द्वारा एक व्यक्ति नया जन्म पा सकते हैं। हम नया जन्म पाए हुए हैं। बहुत ही भाई बहन यहां पर नया जन्म पाए हुए हैं। हम लोग के जीवन क्या था और परमेश्वर ने क्या बनाया। अभी कितने सुंदर परमेश्वर ने हम लोग के जीवन को सजाए हैं। ये सब यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। बॉर्न अगेन, जीवित होकर के जब परमेश्वर आपकी आत्मा को नया बना देता है और आपके पुराने आदतों परमेश्वर हटा देता है और एक नया जो है एक नया इंसान परमेश्वर पैदा करते आपके अंदर में। परमेश्वर एक नया इंसान को पैदा आपके अंदर में प्रकट करता है, जहां पर आप पुराने जीवन के समान दोबारा नहीं जीते हैं। ये सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं रोमन्स 5:10 से 11, उसी अध्याय को 10 और 11। Correct. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his son, much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have been reconciled. Reconcile का अर्थ है मेल मिलाप।
मिलाप, दोबारा मिलाप करना। लोग बिछड़ गए थे, एक दूसरे के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं था, सब लाइन कट गए थे, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया और अपना बलिदान, उसने अपने पूरा बलिदान पिता के सामने में उन्होंने अपने लहू बहाया हम सब के पापों के खातिर। उन्होंने हमारे साथ, पिता के साथ हमारे रेकन्सिलिएशन किया, माने कि हमारे जो है पिता के साथ मेल मिलाप किया। हम पिता के साथ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे मेल मिलाप हुआ है। माने जो आदम वाटिका से हम लोग जो है वंचित किया गया था, वो केवल दोबारा जो है स्थापित हुआ यीशु मसीह के क्रूस पर। यीशु मसीह के क्रूस पर उसके लहू के द्वारा देयर इज नो लाइफ विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड। वचन कहता है कोई जीवन नहीं है, देयर इज नो लाइफ विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड। माने लहू के बलिदान के बिना कोई जीवन नहीं है। और जो आदम वाटिका में हम लोग का परमेश्वर के साथ हम लोग का इंस्ट्रैंगल्ड रिलेशनशिप, माने कि कट गया कंप्लीटली, नो कॉन्टैक्ट। जैसे कि एक व्यक्ति एक टापू में है और दूसरे व्यक्ति दूसरे टापू में है, उन लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकता, नो कॉन्टैक्ट। यीशु मसीह जब अपने बलिदान इस पृथ्वी पर आया और अपने लहू बहाया, उसने हमारे हाथ को लेकर के और पिता के हाथ के साथ जोड़ दिए। ही रिकनेक्टेड रिलेशनशिप, उसने रेकन्साइल किया। हां, आपने गलती की है, ये अति पवित्र परमेश्वर है, आपने गलती की है, लेकिन मेरे लहू के द्वारा पिता हम इन लोग सबको ला रहे हैं मेरे प्रति, मेरे लहू के प्रति, बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू के प्रति यीशु मसीह ने हम लोग को लाए और दोबारा पिता के साथ मिलाया, पिता के साथ मिलाया यीशु मसीह ने किया। जब जब आप इस लहू को कम समझते हैं, उसके मूल्य को नहीं समझते हैं, याद रखो कि विरोधी आपको सबसे बहुमूल्य विषय आपके मन से निकाल देना चाहता है कि यीशु मसीह के लहू ने क्या किया है। यह हमारे सुसमाचार का केंद्र बिंदु है, यीशु मसीह के लहू। यीशु मसीह के लहू हमारे केंद्र बिंदु है। कभी कभी हम लोग सुनते हैं किसी किसी का खून नहीं बन रहा है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि किसी किसी का होमोग्लोबिन कम है। हमारे जीवन दांव पर है। वी आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ लाइफ। हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, तुरंत जो होमोग्लोबिन का उपाय कर लेते हैं और हम लोग जो है खून चढ़ाने का उपाय कर देते हैं। लेकिन जब आप जो है जीवन ठीक से नहीं जी रहे हैं और मैं जीवन से ठीक से नहीं जी रहे हैं, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के लहू का उपाय नहीं करते हैं, you and I are going to hell। हम लोग होमोग्लोबिन के उपाय करते हैं, खून चढ़ाने का उपाय करते हैं, लेकिन मेरे मृत्यु के बाद आप कभी अपने भविष्य के बारे सोचे हैं कि क्या यीशु मसीह के लहू आपको जो है बचाए हैं? वही आपके जो है गारंटी है कि आप स्वर्ग जाएंगे। दैट इज द ओनली गारंटी। डू यू बिलीव दैट गॉड सेंट हिज ओनली सन एंड दैट हिज सैक्रिफाइस, केवल उसके बलिदान के द्वारा आप बच सकते हैं। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो स्वर्ग आपका है और मेरे हैं। माय डियर ब्रदर्स, उसने मेल मिलाप किया पिता के साथ, दोबारा जो है हम लोग से मिलाएं। जैसे कि एक बेटा और अपने
बेटा और पिताजी भटक जाते हैं, कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद कोई आता है, वचन कहता है ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड द सन्स ऑफ गॉड। लास्ट वीक हम लोग इस वचन को देखा। यीशु मसीह एक पीस मेकर था, एक पीस, वो शांति को स्थापित किया किसके बीच में? पिता और हम सब के बीच में। उसने कहा कि कम ऑन, आई विल होल्ड योर हैंड, तुम मेरे साथ चलो। उसने मेरे हाथ लाए, पिता के साथ लाए, मेल मिलाप किया। सन, दिस इज योर फादर। और पिता तो पहले से ही जानते थे कि ये मेरे बेटे हैं। वो ललायत था मिलने के लिए अपने बेटों से, अपने बाल बच्चों से ललायत था मिलने के लिए। जैसे बलिदान हुआ, पिता ने अपने बाल बच्चों से मिले। He met his children. We are sons and daughters of God. जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उसे परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, उसके लहू पर विश्वास किया, माने कि ये निर्दोष लहू, ये परमेश्वर के लहू है और मेरे लिए बहाया गया, मेरे पापों के लिए बहाया गया। जब आप अपने आप को झांकते हैं और आप अपने आप अंदर में पाप दिखता है, तो आप सबसे योग्य है यीशु मसीह के लहू के लिए। आप सबसे योग्य है। गॉड केम फॉर सिनर्स। परमेश्वर पापियों के लिए आया। हम सब कमजोर लोगों के लिए आए। विश्वास कीजिए, कुछ कुछ लोग रोज यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही केवल जीता है, रोज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे और उसके बाद समाप्त कर देते हैं। हम लोग जो है देखेंगे इब्रानियों के पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक, Hebrews, the book of Hebrews chapter 13 verse 12. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। ओके, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, so Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through his own blood. वचन कहता है कि क्या हम पाप करते रहें और यीशु मसीह के लहू को रौंदते रहें? नो। गॉड, परमेश्वर सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञानी, ऑल वाइज। वो हमारी आत्मा और प्राण को जांचता है और जान जाता है कि हमारे विचार क्या है, हम किस कारण से वो काम किए, मेरे अंदरूनी विचार भी क्या है। परमेश्वर उस बात को जानता है। लेकिन यहां पर कभी कभी जो है वचन कहता है ही सैंटिफाइज अस। सैंटिफाई मने कि कभी कभी विश्वासी बनने के बावजूद भी हम लोग पाप करते हैं। ऐसे कोई विश्वासी है जिन्होंने नया जन्म पाने के बाद जो पाप नहीं किया है? नहीं। नया जन्म पाने के बाद भी हम लोग से गलतियां होती है, पाप होता है। गॉड फॉरगिव्स अस। परमेश्वर हम लोग को सैंटिफाई करता है, हम लोग को जो है साफ कर देता है उसके लहू के, क्योंकि मेरे विश्वास उसके परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर है, उस चट्टान पर, उस चट्टान पर। जब नया जन्म पाने के बाद भी, विश्वासी होने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं, परमेश्वर हमें ठुकराता नहीं है, वो हमें सैंटिफाई करता है। उसके मने नहीं है कि हम पाप करते जाएं। परमेश्वर आत्मा और प्राण को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता कब हम किस चीज से गलती से किए हैं और किस चीज को हम जानबूझ के किए हैं। गॉड
searches everything, everything. वचन कहता है उनकी आंखों समुंदर की गहराई तक जो है जाता है और वहां चीज को भी वो जांच लेता है. My dear brothers and sisters, यीशु मसीह के लहू यदि आपके विवाह यदि यीशु मसीह के लहू पर खड़ा है तो आपका विवाह टिकेगा. आंधी आएगा, तूफान आएगा, लेकिन वो मजबूत चट्टान पर वो खड़ा है, वो टिकेगा. और यदि आप उस चट्टान पर और उस लहू पर खड़े हैं, आपका विवाह टिकेगा. और यदि आपके बाल बच्चे को आप समझाएंगे कि तुम भी उस चट्टान पर खड़ा हो जाओ, क्योंकि वो चट्टान मजबूत है. हम लोग सेकंड है, गॉड कम्स फर्स्ट. परमेश्वर पहला आता है. तुम उस चट्टान पर खड़ा करोगे तो आप जो है बुद्धिमानों की गिनती में आएंगे. आप अपने बाल बच्चे को समझाएंगे कि कौन सबसे मजबूत चट्टान है, यीशु मसीह. उनको यीशु मसीह पर खड़ा होना चाहिए. कभी कभी हम माँ बाप होने के बावजूद हम लोग जो है अपने विवाह को उस चट्टान के बाहर में चलाने चाहता है, जहां पर गड़बड़ियां बहुत बड़ा हो सकता है. कभी कभी जो है हम लोग अपने बाल बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं उस चट्टान के बाहर. हमारे बाल बच्चों बर्बाद हो जाएंगे. जो भी रिश्ता है, यदि आप हस्बैंड वाइफ है, यदि आप जो है हस्बैंड वाइफ है, मदर फादर है, यदि आप बाल बच्चे हैं, हमेशा याद रखिएगा अपने परिवार में अपने बाल बच्चों से सिखाइए, स्टैंड अपॉन द रॉक दैट नेवर फेल्स. डोंट स्टैंड ऑन मी. मां बाप होने के कारण से मेरे ऊपर ज्यादा भरोसा मत करो. उस चट्टान पर भरोसा करो जो कभी हिलता नहीं है. अपने विवाह को उस चट्टान पर बनाओ. आपका नेव, आपका हर एक रिश्ता उस चट्टान पर बनना चाहिए. हर एक रिश्ता, फादर मदर रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप. आप सेकंड, फर्स्ट इज गॉड. फर्स्ट इज गॉड. उसके बाद यीशु मसीह के लहू आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप देखेंगे आपके जीवन जो है परमेश्वर के शांति से भर जाएंगे. और आप इस दुनिया को छोड़ने के वक्त में आपको जो है डर नहीं होगा, क्योंकि आप जानेंगे कि मैंने उस लहू का आदर किया और मैं वहां पर जा रहा हूं. वहां पर क्या यीशु मसीह ने कहा है, आई गो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, और जब वो जगह तैयार है मैं वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए. यीशु मसीह का लक्ष्य यही है, हम लोग को वापस वहां पर ले जाने के लिए जहां पर वो है. और उस लहू के द्वारा ही, उस बलिदान के द्वारा ही वी कैन गेट देयर. उस बलिदान को छोड़ करके हम लोग सब गलत जगह में पाया जाएगा. उस बलिदान के द्वारा हम सही जगह में पाया जाएगा. परमेश्वर को धन्यवाद दे उस महान लहू के लिए. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज हम लोग का इतना आशा है इस विपरीत समय में, जहां हम जो है हमको प्रार्थना की जीवन जीना है. परमेश्वर के लहू, परमेश्वर के बलिदान हमारे कितने अनमोल है कि हम जो है अपने बाल बच्चों को और अपने आप को इस भटकती हुई दुनिया में हम लोग संभाल सकते हैं. परमेश्वर को धन्यवाद हो उसके पुत्र के लहू के लिए जिन्होंने आपको और मुझको बचाया है. परमेश्वर की जय हो.